बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी की एक सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एमएलसी के उस सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई जिसका प्रतिनिधित्व सदन से निष्कासित राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह कर रहे थे। सुनील सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को बिहार विधान परिषद में अनुचित आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था। राजद नेता लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी समझे जाने वाले सुनील सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में कहासुनी के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाने का आरोप था। एमएलसी के रिजल्ट पर सुप्रीम रोक न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचित किया कि उस सीट के लिए उपचुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाने की संभावना है और चुनाव निर्विरोध हुआ था। पीठ ने कहा है कि वो मामले में पहले ही दलीलें सुन रही है, इसलिए इस बीच सीट के लिए परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि न्यायालय अगस्त 2024 से निष्कासन के खिलाफ सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अगर गुरुवार को अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां एक ही सीट पर 2 प्रतिनिधि होंगे। पीठ ने कहा है कि वह 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और आचार समिति और अन्य के जवाब सुनेगी, जिसके बाद वो इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगी। आरजेडी के सुनील सिंह की गई थी सदस्यता। इस बारे में मैं तो आपको बता दूं, पिछले साल सुनील सिंह के सदन से निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया था। इससे एक दिन पहले ही आचार समिति के कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सुनील सिंह पर मुख्यमंत्री के शारीरिक हाव भाव की नकल करके उनका अपमान करने और आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद समिति के सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाने का भी आरोप लगा है। सुनील सिंह को निष्कासित किए जाने के अलावा उसी दिन राजद के एक अन्य विधान परिषद सदस्य मोहम्मद कारी सुहैबा को भी 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। सुहैब ने भी कार्यवाही में व्यवधान डाला था। आचार समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुहैब ने जांच के दौरान अपने कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया, जबकि सुनील सिंह ने अपना रुख नहीं बदला। जेडीयू के ललन प्रसाद ने भरा था पर्चा, यानी कि बिहार विधान परिषद की इस खाली हुई सीट के लिए एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ललन प्रसाद ने 9 जनवरी को नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। इसका रिजल्ट 16 जनवरी को आने वाला था, लेकिन रिजल्ट के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगा दी है रोक। ललन प्रसाद के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य नेता मौजूद थे। ललन प्रसाद को नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है। शेखपुरा जिले के सुजावलपुर गांव के रहने वाले ललन प्रसाद काफी दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि सुनील सिंह को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई बताया जाता है। तो देखते हैं कि इससे संबंधित जो अपडेट आती है वो कहां तक लेके जाती है। आगे की और भी अपडेट्स हम करते रहेंगे आपको साझा। आप देखते रहिए लाइव बिहार।